बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, वह बूढ़ा और कमजोर हो गया। अब उसमें पहले जैसी ताकत नहीं रही थी कि वह दौड़कर शिकार कर सके। कई दिनों तक भूखा रहने के कारण वह कमजोर हो गया और सोचने लगा कि अब उसका क्या होगा। एक दिन भूख से व्याकुल शेर ने एक योजना बनाई। उसने पूरे जंगल में यह संदेश भिजवाया कि वह अब बूढ़ा हो गया है और उसने शिकार करना छोड़ दिया है। अब वह बाकी जानवरों के साथ मित्रता करना चाहता है और अपने पिछले अपराधों के लिए क्षमा मांगना चाहता है। शेर की इस घोषणा को सुनकर जंगल के भोले भाले जानवर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि अब उन्हें शेर से कोई खतरा नहीं है। धीरे धीरे जानवर एक एक करके शेर की गुफा में जाने लगे। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि जो भी उसकी गुफा में जाता वह फिर लौटकर नहीं आता। दरअसल शेर उनकी भावनाओं का फायदा उठाकर उन्हें अपना शिकार बना रहा था। कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन जंगल की एक चालाक लोमड़ी को इस बात पर संदेह हुआ। उसने सोचा, इतने जानवर शेर की गुफा में गए, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। कहीं इसमें कोई चाल तो नहीं? लोमड़ी ने सोचा कि पहले वह स्थिति का अच्छी तरह से निरीक्षण करेगी। वह धीरे धीरे शेर की गुफा के पास पहुंची और चारों ओर ध्यान से देखा। उसने पाया कि गुफा के अंदर जाने के तो बहुत से पैरों के निशान थे, लेकिन बाहर निकलने के कोई निशान नहीं थे। यह देखकर लोमड़ी को समझते देर न लगी कि शेर कोई चालाकी कर रहा है। लोमड़ी ने दूर से ही शेर को प्रणाम किया और आदर से कहा, महाराज, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही है। मैंने देखा कि बहुत से जानवर आपकी गुफा के अंदर गए हैं, लेकिन बाहर निकलने का कोई निशान नहीं है। इसका क्या कारण है? शेर यह सुनकर असमंजस में पड़ गया। वह तुरंत कोई उत्तर नहीं दे सका। वह समझ गया कि चालाक लोमड़ी उसकी चाल को भांप चुकी है। शेर ने लोमड़ी को अपनी मीठी बातों से बहलाने की कोशिश की और कहा, अरे लोमड़ी बहन, तुम बेवजह संदेह कर रही हो। आओ, मेरे पास आओ। मैं सच में अब हिंसा छोड़ चुका हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लोमड़ी पहले से ही सतर्क थी। उसने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, आपकी बातें कितनी भी मीठी क्यों न हो, लेकिन मैं अपनी आंखों पर विश्वास करती हूँ, और जो पैरों के निशान मैंने देखे हैं वे यही कह रहे हैं कि आपकी गुफा में जाने वाले वापस नहीं आते। इसलिए मैं मूर्खता नहीं करूंगी और आपकी गुफा के अंदर नहीं जाऊंगी। इतना कहकर चालाक लोमड़ी तेजी से वहां से भाग गई और जंगल के बाकी जानवरों को भी शेर की सच्चाई बता दी। इसके बाद कोई भी जानवर शेर की गुफा की ओर नहीं गया और भूख से तड़पकर कुछ ही दिनों में शेर की मृत्यु हो गई। शिक्षा: किसी की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि और सतर्कता से सत्य को परखना चाहिए। जो दूसरों को धोखा देता है, अंत में खुद ही मुसीबत में फंस जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।